नाउ E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन को हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन या बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शन जो स्ट्रॉन्ग बेस से होते हैं वो E2 रिएक्शन कहलाते हैं। ऐसे रिएक्शन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से होते थे वो SN2 रिएक्शन कहलाते थे। E2 और SN2 में कोई सिमिलरिटी नहीं। E1 और SN1 में सिमिलरिटी थी, दोनों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होते थे, बट E1 हाई टेम्परेचर पर होता था और SN1 नॉर्मल टेम्परेचर पर होता था। पर E2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से होते हैं और SN2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से होते हैं। अब किन किन नेगेटिव आयन से E2 रिएक्शन होगा, जैसा कि मैंने बोला स्ट्रॉन्ग बेस से होगा, तो हमें पहले जानना है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मैं एल्कोहलिक KOH ले लूं, दिस इज एल्कोहलिक KOH, NaNH2, C2H5O माइनस इथॉक्साइड आयन, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, दिस इज CH3, 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 CO माइनस, या इसी को मैं Me3CO माइनस भी लिख सकता हूं। दिस इज ऑल्सो नोन एज टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन या ट्राइथाइलेमीन, C2H5 होल थ्राइस N। इन सभी के साथ अगर मैं किसी हैलाइड पर या किसी सबस्ट्रेट पर इन स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे E2 रिएक्शन मिल जाएगा। नाउ आपसे पूछा जाए एल्कोहलिक KOH क्या होता है, पहले तो हमें जान लें एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है। एल्कोहलिक KOH, अगर हम लोग इथेनॉल में KOH मिला दें, इथेनॉल, दिस इज C2H5OH, इसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, तो इसी को हम लोग एल्कोहलिक KOH बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। KOH में K प्लस, OH माइनस, OH माइनस। अब आपको पता है अल्कोहल वीकर एसिड होता है, दिस इज वीकर एसिड। OH माइनस ने इसके H प्लस पर अटैक कर दिया, तो ये बन गया C2H5O माइनस, बगल में आ गया K प्लस NH2। अब वीकर एसिड का जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा वो स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा, इसीलिए एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्गर बेस होता है। एल्कोहलिक KOH मींस इथेनॉल प्लस KOH, जो कि स्ट्रॉन्गर बेस, क्योंकि रिजल्टिंग प्रोडक्ट आप देखें स्ट्रॉन्गर बेस होगा। सो दीज आर द स्ट्रॉन्गर बेस जिनसे E2 रिएक्शन होगा। अब मेनली हम लोग आते हैं कि भाई E2 रिएक्शन होता कैसे है और इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं। जैसे मैं एक हैलाइड ये ले लूं, ये 2 डिग्री हैलाइड है, इस पर मैंने एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दिया। E2 रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, जैसे E1 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन हो सकता था, बट E2 में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ जहां पर लीविंग ग्रुप है अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो E2 रिएक्शन में सबस्ट्रेट पर स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराएंगे और अगर बीटा कार्बन पर H होगा तो H निकालकर सेटजेफ एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट ड्रॉ करेंगे। अगर इस बीटा से H निकल गया, इस वाले बीटा से, तो जो प्रोडक्ट मिला वो ऐसे मिल गया, और अगर इस बीटा से H निकला तो प्रोडक्ट ऐसे मिल गया। अब पहला वाला एल्कीन ये सेटजेफ है और ये दूसरा वाला हॉफमैन। नाउ दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट, ऐसे हो इस तरीके से, ये मेजर और ये माइनर, इस तरीके से। अब ये रिएक्शन ऐसा क्यों होता है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे ये Cl, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अब इस बीटा कार्बन पर H है और यहां भी H है, बेस OH माइनस इस पर अटैक करता है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। अगर OH ने इस H पर अटैक कर दिया तो H H प्लस के फॉर्म में निकलेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, लिविंग ग्रुप Cl माइनस निकलने लगता है। तो एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बनने लगती है जिसमें लिविंग ग्रुप Cl माइनस ऐसे निकलने लगा, यहां से H ऐसे टूटने लगा, H जाके OH माइनस से जुड़ने लगा और यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगा। फाइनली जब रिएक्शन हो गया
नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस। ये रूट ए था, रूट ए से ऐसे बन गया। रूट बी से जो होगा, ये OH माइनस ने इस H पर अटैक कर दिया, H प्लस में निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे, Cl निकल गया, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बना, दिस इज Cl माइनस, ये H, ये OH माइनस, ऐसे हो गया। फाइनली जब रिएक्शन हो गया तो इसका प्रोडक्ट ऐसे बना, इस तरीके से। तो आप देखिए पहले ट्रांजिशन स्टेट बना, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। तो पहले ट्रांजिशन स्टेट बना, फिर प्रोडक्ट बना। अब जो ट्रांजिशन स्टेट मेजर मोर स्टेबलाइज होगा उसी से हमें मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी कि जो ट्रांजिशन स्टेट है दिस इज सिमिलर टू एल्कीन, दोनों के केस में ट्रांजिशन स्टेट एल्कीन के समान। तो वही ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबलाइज होगी जिसमें एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट एल्कीन की तरह है तो उसकी स्टेबिलिटी भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन या एल्कीन की तरह से ही डिसाइड करेंगे। नाउ जो पहली वाली ट्रांजिशन स्टेट है, ये वाली, दिस इज मोर स्टेबलाइज्ड TS, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, दिस इज लेस स्टेबलाइज्ड TS, इसलिए माइनर प्रोडक्ट होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। सो E2 रिएक्शन में स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट डिसाइडेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इज सिमिलर टू एल्कीन, तो जो ट्रांजिशन स्टेट मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा उसी से हमें मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि E2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस से जनरली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट मिलता है। और इस ट्रांजिशन स्टेट का बनना ही स्लो स्टेप था, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ बेस B माइनस। इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी और ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा या सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब इसमें कोई कार्बोकेटायन तो बन नहीं रहा है, तो ऐसे सभी कंपाउंड E2 रिएक्शन दे सकते हैं जहां का बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद होगा। जैसे ये कंपाउंड, इस पर हमने एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दिया। नाउ दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, तो बीटा से H निकला, नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन, नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड बीटा, इस पर बेस C2H5O माइनस का रिएक्शन करा दिया, बीटा से H निकला, तो इसके वेरियस प्रोडक्ट एक ये बन गया, और एक ऐसे ही बन सकता है। नाउ दिस इज मेजर, ये ZF और ये माइनर। अगर ये रिएक्शन ऐसे, दिस इज PH, दिस इज आयोडीन, इस पर बेस NaNH2 का रिएक्शन करा दे, नाउ अल्फा एंड दिस इज बीटा, बीटा से H निकला, नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन ऐसे, दिस इज Cl, इस पर एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा। अब आप देखिए कि इस बीटा पर पोजीशन पर H है ही नहीं, तो वहां से रिएक्शन नहीं होगा। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, दिस इज द प्रोडक्ट। अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड ले लूं, दिस इज OTF, OTF इज आल्सो गुड लीविंग ग्रुप, इस पर हमने स्ट्रॉन्ग बेस एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दिया। नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड बीटा। अब बीटा पोजीशन से H निकला, तो ऐसे बन गया, एक और बीटा पोजीशन से H निकलेगा, तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। नाउ दिस इज मेजर ZF एंड दिस इज माइनर हॉफमैन, इस तरीके से। सो दिस इज हाउ रिएक्शन टेक प्लेस इन E2 रिएक्शन। और अगर मैं एक कंपाउंड ऐसा भी ले लूं, दिस इज आयोडीन, इस पर बेस NaNH2 का रिएक्शन करा दें, now we will find this alkene as a product. Now this is the product of the reaction.
अब E2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से होता है, तो जो सबस्ट्रेट ज्यादा स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे उसमें E2 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। यानी 3 डिग्री हैलाइड से या 3 डिग्री सबस्ट्रेट से E2 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। ऐसे जैसे Cl, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबलाइज, तो इसमें E2 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। लीविंग ग्रुप जितना बेटर होगा E2 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। नाउ I इज बेटर लीविंग ग्रुप देन ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो अगर हम लोग E2 रिएक्शन की बात करें तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर E2 रिएक्शन, इस तरह से। अब आप देखिए कि E2 रिएक्शन बेस से होता है और बेस उसी हाइड्रोजन पर पहले अटैक करेगा जो मोर एसिडिक होगा। अगर आपको दो कंपाउंड दिए जाएं और पूछा जाए कि किसमें E2 रिएक्शन फास्ट होगा, तो रिएक्शन उस पर फास्ट होगा जिसका हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा। जैसे आपको एक दो कंपाउंड ऐसे दे दिए गए कि दिस इज PH, Cl, CH2, CH3 एंड नाउ एक और ऐसे दे दिया गया, दिस इज Cl। इसमें आपसे बोला जाए कि E2 रिएक्शन का रेट किसमें फास्ट होगा, सो नाउ आंसर इज दिस वन, E2 रिएक्शन इस पे फास्ट, ये अल्फा और ये बीटा, एंड दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब E2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से होता है, तो बेस उसी बीटा कार्बन के एच पर अटैक करेगा जिसका हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा। इन दोनों पर अगर मैं अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दूं या किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा दूं, तो इसका प्रोडक्ट हमें ऐसे मिल जाएगा, दिस इज PH ऐसे, और इसका प्रोडक्ट हमें ऐसे मिल गया, दिस वन। दोनों के प्रोडक्ट सेम, बट इसमें अटैक इस बीटा कार्बन पर होगा। इस कंपाउंड को अगर हम लोग लें तो इसका बीटा कार्बन से मान लीजिए आप H निकाल दें तो इसका एनायन ऐसे बनेगा और इसका जो एनायन बनेगा वो ऐसे बनेगा कि दिस इज PH Cl माइनस। अब यहां जो माइनस है वो बेंजीन में रिजोनेंस से स्टेबलाइज है, बट ये माइनस रिजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं, यानी इस कार्बन का, इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, इसलिए बेस का अटैक इस कंपाउंड पर ज्यादा फास्ट होगा, इसलिए E2 रिएक्शन भी इसमें फास्ट होगा। तो जिस सबस्ट्रेट में बीटा कार्बन मोर एसिडिक होगा उसमें E2 रिएक्शन उतना फास्ट होगा। सपोज आपको एक कंपाउंड ऐसे दिया जाए कि नाउ दिस इज PH CO CH2 Cl। अगर इस पर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दें या स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करा दें, तो अगर आप सोच रहे हो कि इसका प्रोडक्ट ऐसे बन गया कि दिस इज PHCO, दिस वन, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें लग रहा है ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन, बीटा से H निकलेगा, बट ये ऐसा नहीं है। बेस हमेशा मोर एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करता है। कार्बोनिल कंपाउंड का ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक है। नाउ अल्कोहलिक KOH इस H पर अटैक कर देगा। अब H प्लस जब निकला तो ये ऐसे बन गया, दिस इज PHCO, दिस इज माइनस एंड दिस इज Cl। अब ये माइनस इधर ऐसे शिफ्ट होगा, Cl माइनस निकल जाएगा, फाइनली वी विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस, दिस इज PHCO, this is the product. So this is the product of the reaction, this is not product of the reaction. अगर किसी कंपाउंड में लीविंग ग्रुप है तो इट मींस ऐसा नहीं कि वो हमेशा लीविंग ग्रुप और बीटा से H निकल जाएगा। बेस पहले हमेशा वहां अटैक करेगा जिसका हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा। तो इस तरह से E2 रिएक्शन होता है। और जैसे मैंने बताया कि रिएक्शन E2 उसमें फास्ट होगा जिसका हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा। So this is how normal E2 reaction take place.